ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थकान दूर हो जाएगी। प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? उत्तर है, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं, तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की। देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, फिर भी कितना निरअहंकारी है। इसलिए सी फादर। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, इसको कहा जाता है सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना है। थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना। हाँ, इसमें कोई संशय नहीं, माया के विघ्न पड़ेंगे, परंतु इसमें थक नहीं जाना है। थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं, बच्चे, शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं, अंत में 8 घंटा तक रहेंगे। चार्ट को बढ़ाते रहो। यहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है, जिसको तुम नेस्टा कहते हो। दूसरी पॉइंट, ऐसे बहुत हैं समझते हैं 5-10 मिनट योग करके उठें, परंतु बाप तो कहते हैं धंधा धोरी करते कहाँ आते जाते हो तो भी तुम योग में रहो। कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते हैं तो राम राम जपते हैं ना। यहाँ तुमको कुछ सिमरना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। यह बाप बच्चों से ही बात कर रहे हैं। तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में। इसमें थकना नहीं है। इसमें तूफान बहुत आएंगे। तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं, माया के तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। फिर देहाभिमान में आने से धंधा धोरी बच्चे याद आ जाते हैं। बाप कहते हैं, अब तो यह धंधा धोरी आदि सब खलास हो जाने हैं। तीसरी पॉइंट, साहूकार लोग समझते हैं अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर यह होगा। बाप कहते हैं, अभी इतना टाइम नहीं है, इसलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो। यह तो कब्रिस्तान है। धंधा धोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है, देही अभिमानी बनने में आबादी होती है। जितना याद करेंगे उतना भविष्य 21 जन्म वर्षा पाएंगे। याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। वह फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इतनी बड़ी घाटे की बात है। ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाएं। चौथी पॉइंट, कोई देवाला मारते हैं तो बहुत फिक्रात हो जाती है। शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर दोष रखते कि ज्ञान में आए हैं तब देवाला मारा है, बीमार हो पड़े हैं। यह कभी नहीं समझना चाहिए। बीमारी आदि होती है, यह तो कर्म भोग है। अच्छा है विकर्म विनाश हो जाएंगे। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है ना। कर्म भोग चुकतू करना है। यह तो महारोगी शरीर है, कितनी संभाल की जाती है। चलते चलते खड़े हो जाते हैं,
हार्ट फेल हो जाते हैं। ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते हैं बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है। 5वां पॉइंट, बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे बाप से व पढ़ाई से कभी रूठना नहीं। रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठेंगे। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं। नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का। शिव बाबा कितना निरहंकारी है और है कितनी बड़ी अथॉरिटी। तो अब बच्चों को जागना है। बाबा युक्तियाँ तो बड़ी अच्छी बतलाते रहते हैं, तुम बच्चों की ही देरी है। ड्रामा अनुसार अर्जुन अवस्थाएं जोर नहीं भरी हैं, आगे चल जोर भरेंगी। हम गवर्नमेंट को इतला करते हैं कि इतने इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। यह अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी जरूर होगा, ढेर आएंगे। 6 पॉइंट, यह प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है। इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़ी समझते हो। तुम जानते हो यह तो थोड़े रोज के लिए हैं। यह मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुबन है। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करेंगे? यहाँ तपस्या करते हो, फिर दिल्ली वृंदावन आदि में जाकर राज्य करेंगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है, यह अच्छी रीति दिखाना है। जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, बाकी देलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने हैं। तुम जानते हो यह स्थापना का यादगार है। 7वां पॉइंट, तुम मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यह सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियाँ निकालनी है। बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भूलाना है। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना, इसमें भी ऐसे होता है। पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं। अब हमको वापस घर जाना है। देह अभिमान छूटता जाता है। पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए, हर्षित मुख। बस हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसी अवस्था जब होगी तब विजय माला में पिरोने लायक बनेंगे। तुम्हारे में शांति की करंट है। कोई भी आते हैं तो कहते हैं यहाँ शांति बहुत है। यह है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। 8वां पॉइंट, जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। ऑलवेज सी फादर। तुम जानते हो बाप ने क्या किया, सब कुछ माताओं को दे दिया। उसने ही डायरेक्शन दिया कि सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। एक को देख दूसरों ने फॉलो किया, स्वाहा हो गए। ड्रामा अनुसार भट्ठी भी बननी थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ। तुम्हारी भट्ठी पहले शुरू ही हुई पाकिस्तान में। तुमने नदी को क्रॉस किया। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं, प्रैक्टिकल में तो अब तुम सुनते हो ना, फिर कल्प बाद तुम ही सुनेंगे। अब बाप कहते हैं हियर नो इविल, धंधा आदि भल करो परंतु हियर नो इविल। बाप कहते हैं हर बात में श्री मत लो। बाबा इस हालत में हम क्या करें तो बाबा सब बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा के पास आओ। श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पदम है। वरदान है
मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। विस्तार है, पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है। इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे, शरीर को चलाने वाले होंगे। दूसरा, बाप और बच्चा के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार कर लेंगे। स्लोगन है, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। अच्छा, ओम शांति।